Good evening. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. ओसामा बिन लादेन वांटेड। अमेरिका के इतिहास के सबसे काले दिन 9/11 की वो घटना जिसे सुनकर आज भी अमेरिका के लोग खौफ में आ जाते हैं। उसे अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड बिन लादेन, अल कायदा का प्रमुख और एक वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा जब तक जिंदा रहा उसका खौफ इतना था कि दुनिया उसके पागलपन से डरती थी। लेकिन एक वक्त आया जब उसी अमेरिका ने ओसामा को उसी के घर में घुसकर मौत के घाट उतारा था और अपने देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले का बदला लिया था। लेकिन अमेरिका के लिए भी ओसामा को ढूंढना और उसे मौत के घाट उतारना इतना आसान नहीं रहा। अमेरिका को ऐसा करने में पूरे 10 साल का समय लग गया था। तो आखिर कैसे की गई थी ओसामा को मारने की पूरी तैयारी, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपने कार्यालय में अमेरिका के लिए जो कुछ भी किया है उसमें अगर टॉप 10 की लिस्ट बनाई जाएगी तो ओसामा को मारना भी जरूर शामिल किया जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद ओबामा ने 2009 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और ओसामा को ढूंढने में लगे हुए हर एजेंसी से साफ कर दिया था कि अब उन सारी एजेंसियों का मुख्य फोकस इस बात पर होना चाहिए कि वो ओसामा को जल्द से जल्द खोज निकाले और इसके लिए हर 30 दिन के बाद उन्हें एक प्रोग्रेस रिपोर्ट अपनी मेज पर चाहिए होगी। ओबामा के इस रवैये को देश की एजेंसियों ने उसी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था और इसी के साथ अलकायदा प्रमुख लादेन को ढूंढने की कवायद बहुत तेज हो गई। अगले साल यानी 2009 में 9/11 की नवी वर्षी के कुछ दिन पहले CIA के प्रमुख ने ओबामा से एक मुलाकात के लिए आग्रह किया। ओबामा ने उनके और उनकी टीम के साथ एक मीटिंग की जिसमें CIA प्रमुख ने ओबामा से बताया कि अभी हमारे पास ओसामा के खिलाफ बहुत शुरुआती सुराग मिले हैं, जिसमें उन्होंने अलकायदा के एक आतंकी को ढूंढ निकाला है जिसका नाम अबू अहमद अल कुवैती है, जो अमेरिका में रहते हुए अलकायदा को इन्फॉर्मेशन भेजता है। इसी वजह से उसका ओसामा के साथ काफी करीबी संबंध है। उन्होंने ओबामा को आगे बताया कि उनकी टीम ने जब इस आतंकी के फोन पर कई दिनों तक निगरानी रखी तो उन्हें जो पता चला उसके हिसाब से वो पाकिस्तान से इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर दूर एबटाबाद में किसी इंसान से बात करता है। लोकेशन को एग्जैक्टली ट्रैक करने पर हमें पता चला है कि वहाँ एक बहुत बड़ा सा अहाता है जिसमें अल कायदा का कोई बहुत बड़ा आतंकी रहता है। चूंकि वो अहाता आस पास के सब घरों से बड़ा है और उसकी कीमत करोड़ रुपए के करीब है, इसलिए जो इसका मालिक है वो इसे खरीद नहीं सकता क्योंकि असली मालिक बहुत ही गरीब है। शायद CIA का शक इसी बात से और बढ़ गया। उसके साथ ही साथ अगर उस घर की बनावट की बात करें तो शुरुआती तस्वीरों से पता चल रहा था कि घर की बालकनी के सामने एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है जो काफी अजीब थी। इसके साथ ही पूरे अहाते का जो कूड़ा होता था उसे बाहर नहीं फेंका जाता था बल्कि उसे उसी कंपाउंड में जला दिया जाता था। इस मीटिंग के बाद ओबामा से CIA प्रमुख और भी मीटिंग्स करने लगे। उन्होंने उस अहाते से जुड़ी और भी डिटेल्स बताने लगे। एक पूरी टीम सारी डिटेल्स को एनालाइज करने में लगी हुई थी। उनकी जानकारियों में जो इन्फॉर्मेशन थी उस पर सबकी निगाह टिकी हुई थी। ओबामा को बताया जाता है कि अहाते में कभी कभी एक इंसान अकेले टहलने के लिए आता है और बहुत तेज तेज टहलता है, जिसे उन लोगों ने द पेसर का नाम दिया था। इसी द पेसर पर ही पूरी एजेंसी को ये शक था कि वो ना हो यही ओसामा है। जानकारियों को जब और एनालाइज किया गया तो ओसामा के उस अहाते में होने की पुष्टि लगभग हो गई थी। अब अमेरिका के पास उसके सबसे बड़े आतंकी दुश्मन का पता था और वो उस पर निगरानी लगाए हुए थे। लेकिन उन्हें भी ये पता था कि पाकिस्तान भले ही कितना भी अमेरिका की मदद करने का दावा करता हो, लेकिन अगर उसे इस बात की भनक भी हुई कि अमेरिका ओसामा को मारने की तैयारियां कर रहा है और उस पर निगरानी लगाए हुए है तो वो जरूर ओसामा को बचाने के लिए उसे वहां से हटा देगा। इसीलिए ओबामा ने इस पूरे मिशन से पाकिस्तान को अलग ही रखने के विषय में सोचा। अब आगे का काम यही था कि उस अहाते में मौजूद ओसामा को कैसे मारा जाए। यहाँ से अब ओबामा की चिंताएं बढ़ गईं क्योंकि उनके पास जो विकल्प था उनमें से पहला ये था कि अमेरिका अहाते के ऊपर एयर स्ट्राइक करके उस घर को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। लेकिन इस विकल्प के साथ जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि ऐसा करने के बाद वो इस बात की पुष्टि कैसे करेंगे कि इस घर में ओसामा मौजूद था और ओसामा की मौत हो गई। और ये भी संभव है कि ओसामा की मौत छिपाने के लिए पाकिस्तान कह दे कि ओसामा वहां नहीं था। इसीलिए ये विकल्प ओबामा को बिल्कुल भी रास नहीं आया क्योंकि उन्हें इस मिशन से सिर्फ इस बात की पुष्टि करनी थी कि ओसामा मर गया। लेकिन इस विकल्प में संदेह बहुत ज्यादा था। इसके बाद जो दूसरा विकल्प सोचा गया वो ये था कि CIA ने एबटाबाद अहाते का 3 डायमेंशनल मॉडल बनवाया और वाइस एडमिरल मैकरेवन ने राष्ट्रपति ओबामा को इस हमले के बारे में ब्रीफ किया कि सील्स के चुनिंदा सैनिक अफगानिस्तान में जलालाबाद से 1 या 2 हेलीकॉप्टर्स में
रात के अंधेरे में उड़ान भरकर पाकिस्तान के तहाते में लैंड करेंगे और वहां पाकिस्तान के किसी भी तरह के रिएक्शन से पहले ही ओसामा को ढूंढ कर मार देंगे। इसके बाद भी ओबामा ने किसी भी विकल्प के लिए अंतिम हार नहीं भरी थी, क्योंकि उस वक्त ओबामा के सारे सलाहकार दोनों विकल्पों को लेकर काफी मतभेद में थे। वहीं 29 अप्रैल 2011 को ओबामा अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाने वाले थे। हेलीकॉप्टर पूरी तरह तैयार था, उनकी बेटियां और पत्नी हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रही थी। तभी ओबामा ने एबटाबाद मिशन के लिए हाँ बोल दिया, जिसमें उन्होंने दूसरे ऑप्शन को चुना और ये तय किया था कि जल्द से जल्द इस मिशन को पूरा किया जाए। 4 मई 2011 को ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ठीक 2 बजे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स ने जलालाबाद हवाई ठिकाने से एबटाबाद अहाते के लिए उड़ान भरी। उसमें सील दल के 23 सदस्य सवार थे। उनके साथ एक पाकिस्तानी ट्रांसलेटर और सैनिक कुत्ता कायरो भी था। ओबामा इस मिशन से इतने ज्यादा जुड़े हुए थे कि उन्होंने उस दिन सुबह से ही सारे काम न करते हुए खुद को सिर्फ इस मिशन के अपडेट के लिए रखा हुआ था। जैसे ही हेलीकॉप्टर उस घर के पास उतरने लगा, ओबामा अपने ऑफिस से उठकर बगल वाले कमरे में चले गए, जहां इस मिशन का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, तभी हेलीकॉप्टर थोड़ा सा हिलने लगा। एडमिरल मैक्रेवन ने उन्हें बताया कि हेलीकॉप्टर की एक पत्ती घर की दीवार से टकरा गई है। उस टाइम सब लोगों के चेहरे पर डर फैल गया था, लेकिन तभी उधर से आवाज आई कि सब कुछ ठीक है। सील के मेंबर्स घर में घुस चुके थे और ओसामा को ढूंढने लगे थे। 20 मिनट तक मिशन के हेड मैक्रेवन को भी अंधेरे की वजह से ये नहीं पता चला कि हो क्या रहा है। तभी 20 मिनट बाद मैक्रेवन ने कहा, एनिमी किल्ड इन एक्शन, यानी हमारा दुश्मन मर चुका है। और सबके चेहरे पर एक खुशी फैल गई और सबने सुकून की सांस ली। Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. क्योंकि अमेरिका का ये सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड था जो मारा जा चुका था। अल-कायदा की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। इसके बाद ओसामा की बॉडी को हेलीकॉप्टर से ही अमेरिकन शिप में लाया गया और उसे 150 किलो की लोहे की चेन के साथ लपेटकर समुद्र में फेंक दिया गया। आपको क्या लगता है, अगर अमेरिका के इस मिशन की जानकारी पाकिस्तान को हो जाती तो आज ओसामा जिंदा होता? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बता सकते हैं। खैर, इनमें से कुछ लोगों ने तब भी ये बात फैलाई थी कि अमेरिका ने ओसामा को मारने की फर्जी खबर फैलाई है, जबकि ओसामा अब तक जिंदा है। लेकिन ये सारी खबरें कितनी झूठ थी, ये धीरे धीरे सबको पता चली गया और आखिरकार अमेरिका ने अपनी इंटेलिजेंस के बदौलत दुनिया के सबसे शातिर आतंकवादी को मार गिराया और अपने देश में हुए सबसे बड़े हमले का बदला ले लिया। आपको अमेरिका की ये पूरी प्लानिंग कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।